हेलो दोस्तों, रत्नया नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक दोडमनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। गाइस, 1999 में जब इंडिया कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारे जाए, उस समय पाकिस्तान ने हमेशा की तरह धोखा दे दिया। उन्होंने अपने सोल्जर्स को इंडिया में भेजा, कश्मीरी मिलिटेंट बनाकर, और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जो आगे चल के कारगिल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो कारगिल वॉर में इंडिया जीत गई, ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। बुरी तरीके से हमने पाकिस्तान को खदेड़ा। पाकिस्तान को भी ग्लोबली काफ़ी मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने भी अपनी ट्रूप को विड्रॉ किया। लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही थी। जयललिता जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन निकाल लिया और वो सरकार गिर गई। तो नारायणन जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फिर से इलेक्शन करवाए और 1999 में फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन इस बार वो प्योर मेजॉरिटी से बने और पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्हें कंप्लीट किया। तो 1999 से लेके 1999 तक जो अनिश्चितता थी वो ख़त्म हो गई और एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया को मिला। उस समय जो बजट था वो भी काफ़ी अच्छा था। दोस्तों, उस टाइम पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिल क्लिंटन जी। उनका मोनिका लेविन्स्की से नाम जोड़ा गया और उनको जाते जाते थोड़ा ये कलंक सहना पड़ा। और नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए अब दो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सामने खड़े थे। एक अल गोर थे और दूसरे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो आगे चल के प्रेसिडेंट बने। उसी साल एमएसएन ने अपना फर्स्ट मैसेंजर लॉन्च किया। कुछ टाइम के बाद याहू मैसेंजर आया जिसने इसको बहुत ही बुरी तरीके से बीट कर दिया था। एक और चीज़ हुई थी उस साल, वो था वर्ल्ड कप 1999 का, जो इंग्लैंड में खेला गया था। साथ में स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ऐसे और कई देश भी उसमें एज अ होस्ट शामिल थे। वो जो वर्ल्ड कप था उसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता पाकिस्तान को हरा के 8 विकेट से। उस वर्ल्ड कप में हमने बहुत ही निराशाजनक काम किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने सबसे ज़्यादा 461 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे। उनका ये ओडी का बेस्ट हम लोग कहेंगे, क्योंकि उसके पहले वो सिर्फ टेस्ट में अच्छा खेलते थे। ओडी में इतना फास्ट उन्होंने पहली बार खेला था। मेरे लाइफ में क्या चल रहा था, तो 1999 में 3 कॉलेजेस मैंने बदले थे। मैंने एसआईएस में बीएससी कंप्लीट की थी, बाद में उस्मानाबाद में 3 महीने में था और उसके बाद यूडी आया था। दोस्तों, उस समय पे ऑक्सीजन नाम का एक चैनल आता था जो इंटरैक्टिव चैनल था। टेलीफोन करके हमको 30 सॉन्ग्स में से हमको सॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ता था और उसको टीवी पे बजाया जाता था। तो हम लोग उस टाइम पे बैकस्ट्रीट बॉयज़ के बहुत बड़े फ़ैन थे। मैं, तुषार, हम और बाकी के जो दोस्त हैं, मेरे घर पे हो, तुषार के घर पे हो, किशोर के घर पे हो, जहाँ पे भी घर खाली हो, हम लोग ऑक्सीजन चैनल लगाते थे और वो जो गाने चलते थे उसको एंजॉय करते थे। हमको जो पसंद था गाना वो हम लोग बार बार फ़ोन करके लगाते थे। तो वेंगा बॉयज़ हो, उस समय जेलो जो थी वो काफ़ी बड़ी स्टार बनी थी। तो उसके कुछ गाने थे, माम्बो नंबर 5 है, उसके बाद बाबी डॉल का, एक्वा का आई एम बाबी गर्ल, और एक जो फेमस उस टाइम पे पॉप सिंगर थी वो थी ब्रिटनी स्पीयर्स। तो उसका फर्स्ट जो एल्बम था तभी से वो सुपर हिट हुई थी, तो उसके गाने भी हम लोग सुनते थे। बॉयज़ होन सबसे हमको प्यारा लगता था, क्योंकि बॉयज़ होन हो या बैकस्ट्रीट बॉयज़ हो, उनके जो गाने होते थे वो सोलफुल होते थे, रोमांटिक होते थे। तो हम लोग का जो सबसे फेवरेट गाना था बैकस्ट्रीट बॉयज़ का वो था क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट। और ये गाने पे हम लोग एक्ट भी करते थे जैसे वहाँ पे वो लोग करते हैं। तो उस साल शैलेंद्र ने टाइटैनिक बनाई और उसमें हम लोग ने सब ने उसको सपोर्ट भी किया था। लेकिन जैसे आप देख सकते हो, दिवाली के लिए शायद ये थीम सही नहीं था। लेकिन मैं खुश था क्योंकि टाइटैनिक से मेरी यादें जुड़ी थी। फर्स्ट टाइम मैंने सिमरन को जब टीवी पे टाइटैनिक मूवी लगी थी उसी साल उसी टाइम पे देखा था, इसलिए टाइटैनिक देख के मैं तो खुश था। दोस्तों, उसके बाद
उसी साल दिसंबर में मेरे सिस्टर की शादी हुई। तो मेरे घर पे ये सबसे पहली शादी थी, तो वो कुर्डुवाड़ी जाने वाली थी क्योंकि वहाँ पे उसके हस्बैंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। तो शादी के लिए हमारे कॉलोनी के बहुत लोग आए थे, तो उनको हमने सोलापुर घुमाया था, वहाँ का फोर्ट दिखाया था, सिद्धेश्वर मंदिर लेके गए थे। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।